इस कहानी में जो भी घटनाएं दिखाई जा रही हैं, वह केवल मनोरंजन और काल्पनिक है। कृपया इसे गंभीरता से न लें। तो यह कहानी शुरू होती है लखनऊ जिले के मलिहाबाद गांव से, जहां के लोगों के दिल में नॉनवेज का स्वाद बसता था। गांव के हर चौक पर कहीं चिकन करी तो कहीं मटन करी के स्वादिष्ट ठेले लगे रहते थे। लेकिन पूरे गांव में सबसे ज्यादा मशहूर और लोगों का पसंदीदा था रघुवीर का मटन बिरयानी का ठेला। सिर्फ 100 रुपये में ऐसी लाजवाब मटन बिरयानी मिलती थी कि लोगों का पेट भी भर जाता और दिल भी खुश हो जाता। रघुवीर अपने नौकर मुन्ना के साथ ठेला लगाता था। रघुवीर गल्ला संभालता, कूपन काटता और मुन्ना ग्राहकों को गर्मा गर्म मटन बिरयानी परोसता था। उनके ठेले पर सुबह हो, दोपहर हो या शाम, हर समय ग्राहकों की जबरदस्त भीड़ लगी रहती थी। दोनों के हाथ एक पल के लिए भी नहीं रुकते थे। अरे बेटा रघुवीर, मैं दूसरे गांव से आया हूं। मुझे 1 प्लेट मटन बिरयानी खानी है। मेरे पैरों में बहुत दर्द है। मैं ज्यादा देर लाइन में नहीं रह सकता। अरे काका, आपको लाइन में लगने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप मुझे पैसे दे दीजिए और सीधे जाकर आराम से टेबल पर बैठ जाइए। आपकी गर्मा गर्म मटन बिरयानी मैं खुद आपके टेबल तक पहुंचा दूंगा। अरे भाई, फिर हमें भी कूपन लेने के बाद वहीं भेज दिया करो। पहले कूपन की लाइन में लगते हैं, फिर बिरयानी लेने के लिए अलग लाइन में लगना पड़ता है। अरे नहीं भाई, यह सुविधा सिर्फ बुजुर्गों के लिए है। अगर सबके लिए यही व्यवस्था कर देंगे तो ठेला संभालना मुश्किल हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, बस थोड़ी ही देर में आपकी भी गर्मा गर्म मटन बिरयानी मिल जाएगी। मानना पड़ेगा रघुवीर भाई, इतनी भीड़ होने के बावजूद भी तुम बुजुर्गों के लिए अलग से सेवा कर रहे हो। यह सिर्फ तुम्हारे ठेले पर ही हो सकता है और किसी दूसरे के बस की बात नहीं है। अरे भाई लोगों, ये सब आप लोगों का प्यार, भरोसा और आशीर्वाद है। ऐसे ही रघुवीर अपने छोटे से ठेले पर पूरे मन से ग्राहकों की सेवा करता था, इसलिए उसके सभी ग्राहक उससे बेहद खुश रहते थे। लेकिन रघुवीर को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, जिसका सीधा असर उसके मटन बिरयानी के धंधे पर पड़ने वाला था। गांव के चौक से कुछ ही दूरी पर एक हाईवे था। हाईवे के किनारे बिरयानी हाउस नाम का एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था, जहां की मटन बिरयानी दूर दूर तक मशहूर थी। लेकिन गांव में चिकन, मटन और बिरयानी के इतने सारे ठेले थे कि ज्यादातर ग्राहक गांव में ही खाना पसंद करते थे। यहाँ तक कि हाईवे से गुजरने वाले कई मुसाफिर भी गांव में आकर ही खाना खा लेते थे। इसी वजह से बिरयानी हाउस का मालिक विक्रम सिंह हमेशा परेशान रहता था। अरे रवि, अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में हमारा रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर आ जाएगा। कुछ भी करके इन कीले मकोनों जैसे ठेले वालों को यहाँ से हटाओ, वरना हमारा इतना बड़ा रेस्टोरेंट बंद होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अरे मालिक, सभी ठेले वालों को हटाने की कोई जरूरत नहीं है। इस पूरे गांव में सिर्फ रघुवीर का मटन बिरयानी का ठेला ही सबसे ज्यादा चलता है। दिन भर सारे ग्राहक उसी के ठेले पर टूटे पड़े रहते हैं। गांव के दूसरे ठेले वाले भी उससे परेशान हैं। बस अगर किसी तरह रघुवीर का ठेला यहाँ से हट जाए तो हमारा काम अपने आप बन जाएगा मालिक। हाँ, तो मुझे ये सब बताओ मत, जल्दी से कोई ऐसी तरकीब सोचो जिससे रघुवीर का ठेला यहाँ से हट जाए। हमारा रेस्टोरेंट लगातार घाटे में जा रहा है। अगर ये घाटा नहीं रुका तो याद रखना रवि, तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी। विक्रम अपने मैनेजर रवि को खरी खोटी सुनाकर वहां से चला गया और किसी भी तरह रघुवीर का ठेला बंद कराने का आदेश दे दिया। इधर रघुवीर को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वह पूरे दिन ग्राहकों को गर्मा गर्म मटन बिरयानी परोसता रहा। शाम तक उसके चारों हांडे खाली हो गए और वह ठेला समेटकर घर लौटा। आज मैंने आपके पसंद का ही खाना बनाया है, बताइए कैसा लगा? अरे सावित्री, खाना तो एकदम लाजवाब बना है। सच कहूं, दिन भर की सारी मेहनत और थकान तुम्हारे हाथ का खाना खाते ही दूर हो जाती है। हाँ, तो थकान दूर हो गई हो तो जल्दी से खाना खत्म करके सो जाइए। कल रविवार है, इसलिए मटन बिरयानी ज्यादा बनानी पड़ेगी। आपको तो पता ही है, रविवार के दिन ग्राहकों की कितनी लंबी लाइन लगती है। पिताजी, कल रविवार है, मेरी पाठशाला की भी छुट्टी है। क्या मैं कल आपके साथ ठेले पर चलूं? नहीं बिटिया, कल रविवार है। तुम घर पर आराम करना और उसके बाद मन लगाकर पढ़ाई करना। ठेले का काम मैं और मुन्ना संभाल लेंगे। ठीक है पिताजी।
ऐसे ही पूरा परिवार और उनका नौकर मुन्ना खुशी खुशी जीवन बिता रहे थे। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह उनकी जिंदगी में एक बड़ी मुसीबत दस्तक देने वाली है। रघुवीर सुबह सबसे पहले उठकर अपनी रसोई में पूरी मेहनत और लगन से मटन बिरयानी बनाना शुरू कर देता था। वह सभी खड़े मसालों को अच्छी तरह कूटकर तैयार करता, ताजा मटन साफ करता और बेहतरीन सामग्री के साथ धीमी आंच पर बिरयानी पकाता था। कई घंटों की मेहनत के बाद 4 बड़े हांडे मटन बिरयानी तैयार हो जाते। फिर वह नहा धोकर तैयार होने चला जाता। उसके पहले उसका नौकर मुन्ना चारों हांडे ठेले पर अच्छी तरह सजाकर गांव के चौक की ओर निकल जाता। अरे ये क्या मुन्ना, अभी तक ठेले पर ग्राहक नहीं है क्या? अरे मालिक, ठेले पर ग्राहक कहाँ से आएंगे? जरा सामने तो देखिए। जैसे ही रघुवीर सामने देखता है वह हैरान रह जाता है। ठीक उसके ठेले के सामने एक नया बिरयानी का ठेला लग चुका था, जहां सिर्फ 150 रुपए में अनलिमिटेड मटन बिरयानी मिल रही थी। गांव के लगभग सभी लोग उसी ठेले पर टूट पड़े थे। अरे ये क्या मुन्ना, इमरान ने तो 150 रुपए में अनलिमिटेड मटन बिरयानी का ठेला लगा दिया है। वही तो मालिक, इसलिए अभी तक हमारे ठेले पर बहुत कम ग्राहक आए हैं। चल कोई बात नहीं, उसके नसीब में जितने ग्राहक होंगे वे उसके पास जाएंगे, और जिनके नसीब में हमारी मटन बिरयानी होगी वे जरूर हमारे ठेले पर आएंगे। रघुवीर बहुत ही सहनशील स्वभाव का इंसान था। उसने बिना कुछ कहे चुपचाप अपने काउंटर पर जाकर ग्राहकों के कूपन काटने शुरू कर दिए। गांव काफी बड़ा था और वहां बहुत से लोग रहते थे। जो लोग 150 रुपए में अनलिमिटेड मटन बिरयानी खाना चाहते थे वे इमरान के ठेले पर जा रहे थे, जबकि जिन्हें कम मात्रा में ही बिरयानी खानी होती वे रघुवीर के ठेले पर आ जाते। देखते ही देखते रघुवीर के ठेले पर भी काफी ग्राहक आने लगे और इमरान के ठेले पर भी अच्छी खासी भीड़ जुट गई। तभी अचानक मुन्ना बोल पड़ा, मालिक अब कूपन मत काटिए, मटन बिरयानी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। जितने ग्राहकों के कूपन पहले ही कट चुके हैं बस उन्हें ही बिरयानी दे पाएंगे। मुन्ना की बात सुनकर रघुवीर चौंक गया। अरे ये क्या बोल रहा है मुन्ना, अभी तो मैंने सिर्फ 3000 रुपए के ही कूपन काटे हैं, इतनी जल्दी मटन बिरयानी कैसे खत्म हो गई? अब मैं क्या कर सकता हूँ मालिक, जितनी मटन बिरयानी थी मैंने तो ग्राहकों को ही परोस दी, अब खत्म हो गई तो इसमें मैं क्या करूं? अरे मुन्ना, बात वो नहीं है। आज तो आधे ग्राहक ही हमारे ठेले पर आए, बाकी के आधे तो इमरान के अनलिमिटेड मटन बिरयानी वाले ठेले पर चले गए। फिर भी हमारी मटन बिरयानी इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गई? मैं भी यही सोच रहा हूँ मालिक, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रघुवीर को कुछ भी समझ नहीं आया कि उसकी मटन बिरयानी इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गई। मजबूरी में वह अपना ठेला समेटकर अपने नौकर मुन्ना के साथ घर लौट आया। अगले दिन फिर उसने पूरे जोश और मेहनत से मटन बिरयानी के 4 बड़े हांडे तैयार किए। उसके बाद मुन्ना ठेला लेकर गांव के चौक पर पहुंच गया और धीरे धीरे ग्राहक आने लगे। लेकिन आज रघुवीर का नजर पूरी तरह अपनी बिरयानी की हांडियों पर था। अरे रघुवीर भैया, आज तो मुझे मटन बिरयानी मिलनी ही चाहिए। कल आपकी बिरयानी बहुत जल्दी खत्म हो गई थी। मैं इमरान के ठेले पर नहीं जाता क्योंकि वो 150 रुपए लेता है। आपकी 100 रुपए वाली मटन बिरयानी खाकर ही मेरा पेट भर जाता है। अरे हाँ भाई, आज तुम्हें मटन बिरयानी जरूर मिलेगी। आज बिरयानी इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी, मैंने आज बहुत ज्यादा बनाई है। रघुवीर आज अपनी मटन बिरयानी पर खास नजर भी रख रहा था और साथ ही ग्राहकों के कूपन भी काट रहा था। सामने इमरान का अनलिमिटेड मटन बिरयानी का ठेला भी लगा हुआ था, जहां भी कुछ ग्राहक मौजूद थे। लेकिन देखते ही देखते सिर्फ 1-2 घंटे के भीतर ही रघुवीर की मटन बिरयानी फिर से खत्म होने की कगार पर पहुंच गई। मालिक, अब कूपन मत काटना, मटन बिरयानी बस थोड़ी ही बची है। मुन्ना की बात सुनकर रघुवीर फिर से गहरी चिंता में पड़ गया। अरे मुन्ना, ये आखिर हो क्या रहा है? आज फिर इतनी जल्दी मटन बिरयानी कैसे खत्म हो गई? अभी तो मैंने सिर्फ 2500 रुपए के ही कूपन काटे हैं। आखिर ये सारी बिरयानी जा कहाँ रही है? अरे मालिक, मैं क्या करूं? मैं भी तो आपके सामने ही मटन बिरयानी परोस रहा हूं। रघुवीर पूरी तरह परेशान हो चुका था। रोज सिर्फ 2 घंटे के अंदर उसकी मटन बिरयानी खत्म हो जाती, 4-4 बड़े हांडे खाली हो जाते, लेकिन कमाई उतनी नहीं होती थी जितनी होनी चाहिए थी। आखिर बिरयानी जा कहाँ रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मजबूरी में वह रोज अपना ठेला समेटकर घर लौट आता और सारी बात अपनी पत्नी सावित्री को बताता।
अगले दिन उसने अपनी बिरयानी पर और भी कड़ी नजर रखी। फिर भी वही हुआ। 2 घंटे के भीतर बिरयानी फिर खत्म हो गई। लगातार 2-3 दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। अब रघुवीर पूरी तरह टूट चुका था। एक शाम वह ठेला समेटकर घर लौटा, खाना खाया और उदास होकर अपनी पत्नी सावित्री के साथ बैठ गया। अरे सावित्री, मैं अब बहुत टूट चुका हूं। रोज मटन बिरयानी खत्म हो जाती है, लेकिन उसकी लागत तक नहीं निकल रही। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं मैं ये ठेला और कितने दिन चला पाऊंगा। अजी, आप कहते थे ना कि आपके ठेले के सामने एक नया अनलिमिटेड मटन बिरयानी वाला आया है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। वो 150 रुपए में अनलिमिटेड मटन बिरयानी कैसे बेच रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वही हमारी बिरयानी चोरी कर रहा हो? आखिर लोग 150 रुपए में अनलिमिटेड बिरयानी खा रहे हैं, तो उसे मुनाफा होता भी होगा या नहीं? अरे सावित्री, लोग अनलिमिटेड खाकर कितना ही खा लेंगे। कितना भी तोप खान हो, कोई भी 1.5 प्लेट से ज्यादा नहीं खा सकता। उसमें भी इमरान को हर प्लेट पर करीब 25 से 35 रुपए का मुनाफा बच ही जाता होगा। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो कल मैं उसके बारे में थोड़ा पता करता हूं और अच्छी तरह पूछताछ भी करूंगा। अगली सुबह रघुवीर सीधे गांव की मटन की दुकान पर सलीम के पास गया। अरे सलीम, इमरान तुम्हारे पास से मटन लेता है क्या? मैं देख रहा हूं कि वो 150 रुपए में अनलिमिटेड मटन बिरयानी बेच रहा है। आखिर उसका खर्चा कैसे निकल रहा है? अरे नहीं रघुवीर, इमरान मेरे पास से मटन नहीं लेता, लेकिन हाँ, उसकी अनलिमिटेड मटन बिरयानी मैं भी खा चुका हूं। स्वाद एकदम बढ़िया है, मटन भी ताज़ा लगता है। समझ नहीं आता कि वो कैसे बेच रहा है, लेकिन एक बात जरूर है, उसकी बिरयानी का स्वाद बिल्कुल तुम्हारी बिरयानी जैसा लगता है। मेरी बिरयानी जैसा स्वाद? मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। खैर, पहले मुझे 15 किलो मटन दे दो। मटन लेकर रघुवीर घर पहुंचा और उसने अपनी पत्नी सावित्री को सारी बात बताई। अरे, जब उसकी बिरयानी का स्वाद बिल्कुल आपकी तरह है, तो जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। आज जब आप बिरयानी बनाकर तैयार होने जाएंगे, तब मैं बिरयानी पर नजर रखूंगी। जैसा सावित्री ने कहा था वैसा ही किया गया। रघुवीर ने पूरे मन से मटन बिरयानी तैयार की और धीमी आंच पर दम देकर 4 बड़े हांडे तैयार कर दिए। बिरयानी तैयार होने के बाद वह हांडे वहीं रखकर नहाने धोने चला गया। उधर सावित्री रसोई पर चुपचाप नजर रखे हुए थी, ताकि किसी को उसकी मौजूदगी का पता न चले। तभी धीरे से मुन्ना वहां आया, एक हांडी उठाई और बाहर निकल गया। सावित्री भी बिना आवाज किए उसका पीछा करने लगी। पीछे जाकर उसने जो देखा, अरे रवि, जल्दी कर, इसमें से आधी बिरयानी निकाल ले। मैं एक एक करके 4 हांडे ला रहा हूँ। मालिक को रोज रोज शक हो रहा है कि बिरयानी गायब हो रही है। जल्दी कर, कोई देख ना ले। अरे मुन्ना, तू चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा। यह सब देखकर सावित्री के होश उड़ गए। वह तुरंत चुपचाप वहां से निकली और दौड़कर रघुवीर, गांव के मुखिया और कुछ गांव वालों को साथ लेकर वापस पहुंची। तब तक मुन्ना 4 हांडों में से आधे से ज्यादा मटन बिरयानी रवि को दे चुका था। सभी लोग वहीं पहुंच गए और मुन्ना व रवि रंगे हाथों पकड़ लिए गए। क्यों रे मुन्ना, तूने ऐसा क्यों किया? जिस थाली में खाता है उसी में छेद कर दिया। आखिर हमारी मटन बिरयानी चोरी करके इसे क्यों दी? मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे लालच में बहुत बड़ी गलती हो गई। ये रवि हाईवे किनारे वाले बिरयानी हाउस का मैनेजर है। इसने मुझे लालच दिया था कि अगर मैं रोज आपके ठेले से मटन बिरयानी चोरी करके दूं तो ये मुझे 500 रुपए रोज देगा। बस इसी लालच में आकर मैंने ये सब कर दिया। मालिक, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तू रोज आधी मटन बिरयानी इसे दे देता था। 2,500 से 3,000 रुपए की बिरयानी सिर्फ 500 रुपए में बेच देता था। तब तक इन सारी बातों की भनक बिरयानी हाउस के मालिक विक्रम सिंह को भी लग गई। वह तुरंत वहां पहुंच गया। क्यों रे रवि, मुन्ना तो गरीब था, इसलिए लालच में आकर ऐसा कर बैठा, लेकिन तूने ऐसा क्यों किया? आखिर रघुवीर की मटन बिरयानी चोरी करवाकर करता क्या था? सच सच बता। मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए। ये सब मैंने अपने मालिक के कहने पर किया। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो मुझे नौकरी से निकाल देते। उन्होंने कहा था कि किसी भी तरह रघुवीर का ठेला बंद होना चाहिए, इसलिए मैंने ये तरकीब निकाली।
मुन्ना से रोज आधी मटन बिरयानी चोरी करवाता था और उसे सिर्फ 500 रुपये दे देता था। फिर गांव के इमरान को बुलाकर उससे ठेला लगवाया। मैंने उससे कहा था कि मैं तुम्हें रोज 500 रुपये दूंगा, तुम बस पूरी बिरयानी बेचकर सारे पैसे मुझे दे देना। उसके बाद जो भी मुनाफा होता था मैं होटल के हिसाब में जमा कर देता था, ताकि मालिक को लगे कि होटल अच्छी तरह चल रहा है। अगर मैं ये सब नहीं करता तो मालिक मुझे नौकरी से निकाल देते। मुखिया जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मतलब ये सारा खेल विक्रम सिंह का था? माफी तो किसी को नहीं मिलेगी, क्योंकि चोरी चोरी होती है। सबसे पहले हाईवे किनारे वाला बिरयानी हाउस सील किया जाएगा। विक्रम सिंह और रवि, तुम दोनों को पुलिस के हवाले किया जाएगा। और रघुवीर, मुन्ना को क्या सजा देनी है यह फैसला अब तुम खुद करो। तो इस तरह विक्रम सिंह का बिरयानी हाउस सील हो गया और विक्रम सिंह व रवि दोनों जेल चले गए। वहीं रघुवीर ने मुन्ना को उसकी गरीबी और पश्चाताप देखकर एक आखिरी मौका दे दिया, क्योंकि इस दुनिया में उसका अपना कोई नहीं था। अगले ही दिन से रघुवीर का मटन बिरयानी का ठेला फिर से पहले की तरह चल पड़ा। एक 150 रुपए वाली अनलिमिटेड बिरयानी का ठेला भी हमेशा के लिए बंद हो चुका था। अब रघुवीर रोज अपने ठेले पर ईमानदारी से मटन बिरयानी बेचने लगा और उसके ग्राहकों की लंबी लाइन फिर से लगने लगी। इसी के साथ हमारी आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आप भी चाहते हैं कि अगली कहानी में आपका नाम इस्तेमाल किया जाए तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपने गांव का नाम जरूर लिखें। हो सकता है अगली कहानी आपके नाम पर ही बने।